आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे व्हाट्सएप ने भारत के 71 लाख इंडियन यूजर्स को क्यों बैन किया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है भैया। चुनाव आ गए हैं, रिजल्ट आ गए हैं, आज मैं ताली बजाना चाहूंगा। कमाल की फाइट दी है इंडिया ने, इंडिया अलायंस ने। बहुत मैंने आपको बोला था एग्जिट पोल में कि भाई देखो ये फाइनल आंकड़ा नहीं होता है, और सारे एग्जिट पोल्स जो है वो झूठे हो गए हैं। देखिए, शायद बीजेपी जीत जाए, और मैंने आपसे शुरुआत से ही बोला था कि बीजेपी, मुझे लगता है कि शायद उतनी सीटें ना आए, कम आएंगी। आप देखिए मेरे लेक्चर्स, तो उसमें भी हम बात करेंगे, मतलब वो अगले लेक्चर में बात करेंगे। लेकिन व्हाट्सएप ने 71 लाख इंडियन यूजर्स प्लेटफॉर्म मतलब यहां पे बैन किया है, ठीक है ना। तो अभी जो मंथली रिपोर्ट आई है तो उन्होंने कहा है कि 71 लाख इंडियन अकाउंट्स जो हैं वो बैन हुए हैं सिर्फ और सिर्फ 9 दिन के अंदर अंदर, एक महीने के अंदर अंदर, 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक। क्यों? सिंपल सी बात है, मिसयूज और प्लेटफॉर्म की इंटीग्रिटी पे कोई आंच ना है। अगर आप प्लेटफॉर्म को मिसयूज करेंगे तो फिर हम आपका अकाउंट जो है वो बैन कर देंगे, ठीक है। और बोला कि देखिए, हम इस तरीके के मेजर्स आगे भी करते रहेंगे। 71 लाख एक बहुत बड़ा आंकड़ा होता है, तो अभी तक 71,82,000 अकाउंट्स को बैन किया गया है, और इसमें लगभग 13 लाख तो ऐसे अकाउंट्स हैं जिनको प्रोएक्टिवली बैन किया गया है, ठीक है ना। अब देखिए, होता क्या है कि यहां पे व्हाट्सएप पे अगर आपने बदमाशी की, आपने अब्यूज किया, आपने किसी को गाली गलौज की, फ्रॉड हुआ। हमने देखा कि व्हाट्सएप पे बहुत सारे फ्रॉड होते हैं। हमने देखा जॉब स्कैम चला, ठीक है, कि भाई जॉब एक मैसेज भेजते थे, आप उनसे कांटेक्ट करते थे, आपसे पैसे भी ले लेते थे और आपको भगा भी देते थे। तो व्हाट्सएप के जरिए बहुत ज़्यादा स्कैम हुए हैं। तो अब कोई भी एनीवन, कोई भी अगर इस तरीके की हरकतें कर रहा है तो व्हाट्सएप खुद से ही ये काम कर रहा है कि हम बैन कर देंगे। और ये बहुत अच्छी, क्योंकि रिपोर्ट का एक ऑप्शन आता है। अगर आपसे कोई गाली गलौज कर रहा है या कोई कर रहा है तो आप रिपोर्ट कर देंगे, तो उसका अकाउंट ही बैन हो जाएगा, समझ रहे हो। तो प्रोएक्टिव स्टांस जो है, तो ये व्हाट्सएप की ब्रॉडर, मतलब देखिए, प्रोएक्टिव मतलब क्या हुआ कि वेट नहीं कर रहे हम, प्रिवेंटिव एक्शन, कि कुछ हो जाए बड़ा, उसका वेट ही नहीं कर रहा, उससे पहले ही हम उस अकाउंट को हटा देंगे। अब ऐसे कैसे होगा? उस अकाउंट को देख के, हालांकि वो मैसेजेस तो नहीं पढ़ सकता है, लेकिन अगर आप रिपोर्ट कर रहे हैं ना, तो व्हाट्सएप के पास काफी ऐसी चीजें होती है जिससे वो उस अकाउंट की स्क्रूटनी कर सकता है, ठीक है ना। और अगर उसको लगा कि भाई कुछ गड़बड़ है तो फिर वो उसको हटा देगा। तो जो इनके एडवांस मशीन लर्निंग और डेटा एनालिटिक्स है, अगर कोई भी सस्पिशियस बिहेवियर आया, अब्यूज मतलब वही है ना कि गाली गलौज, हरासमेंट, साइबर बुलिंग, भाई सुसाइड हो रहे हैं, लोग सुसाइड कर रहे हैं, तो वो हटा देगा। तो अप्रैल 2024 में लगभग 10,500 के करीब जो यूजर रिपोर्ट्स है, बहुत सारे टॉपिक्स पे इनको कंप्लेंट्स आई थी, जिसमें बैन अपील्स थी, सपोर्ट, प्रोडक्ट सपोर्ट, सेफ्टी कंसर्न्स। 6 अकाउंट जो है, दे वर एक्शन बेस्ड ऑन दीज रिपोर्ट्स, ठीक है ना, उस समय। लेकिन बाद में इसको और ज्यादा किया गया। अब इंडियन अकाउंट्स जो है वो जो बैन है इंडियन अकाउंट्स पे, तो अभी आपको पता है कि नए आईटी रूल्स आए हैं। तो 2021 के जो नए आईटी रूल्स हैं, अब ये इतने स्ट्रिक्ट हो गए हैं। व्हाट्सएप इस समय एक लीगल बैटल लड़ रहा है। सरकार कह रही है कि जो मैसेजेस है वो आपको हमको देने पड़ेंगे। व्हाट्सएप ने बोला कि हम भारत छोड़ देंगे, हम इंडिया छोड़ देंगे अगर आप हमको ऐसी धमकी दोगे तो अब देखिए, भारत, गूगल और व्हाट्सएप ये एक बहुत ही कोर फीचर है, और दोनों अमेरिकन कंपनी है। मैंने बोला था कि भाई देखिए, चाइना का डिपेंडेंस नहीं है अमेरिकन कंपनी पे, हमारा पूरा डिपेंडेंस है अमेरिकन कंपनीज पे। अब मेरी गूगल पे ऐप उड़ा दी, ऐप आ जाएगी, आप परेशान मत होइए, ठीक है, 1 हफ्ते के अंदर अंदर। तो मेरी ऐप उड़ गई है। अब जब मेरी ऐप उड़ी है तो आप देख सकते हैं कि गूगल की मनमानी ही तो है। तो वही मैं आपको बता रहा हूं कि खैर, उनकी मनमानी मैं नहीं बोलूंगा, वार्निंग्स तो उन्होंने दी ही थी, लेकिन फिर भी दोस्तों की, क्योंकि हमारा डिपेंडेंस ज्यादा है तो आप कुछ कर नहीं सकते, कैन नॉट डू एनीथिंग। तो अब यहां पे व्हाट्सएप जो है, आईटी रूल्स के तहत अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है ना, पहले क्या होता था, जैसे कोई प्रॉब्लम हुई तो ये जो डिजिटल मीडिया कंपनी, सोशल मीडिया कंपनी कहती थी, भाई देखो हमने तो किया नहीं है प्रॉब्लम, हमने एक प्लेटफॉर्म दिया है, ठीक है ना। एक इंसान ने पोस्ट किया, दूसरे इंसान ने पढ़ा, वो आपस में भड़ गए, बॉम्ब ब्लास्ट हो, उससे हमको क्या लेना देना। हम तो प्लेटफॉर्म दिए तो ये बच के निकल जाते थे। लेकिन अब ये बोला है कि तुम इंटरमीडियरी हो और तुम पे भी कार्रवाई होगी, समझ रहे हो। तुम्हारा प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं ना, तो तुम क्यों यूज करने दे रहे हो। तो व्हाट्सएप से लेकर, ट्विटर से लेकर, फेसबुक से लेकर, हर कोई अगर ऐसी कुछ भी प्रॉब्लम, सस्पिशियस एक्टिविटी देखने को मिलती है, कोई भी वायलेशन होता है, फेसबुक पे देखो यार, मेरे पेज में फर्जी में रिस्ट्रिक्शन आई पड़ी है, मुझे खुद भी नहीं पता मैंने किया क्या, ठीक है। तो कोई भी वायलेशन अगर होता है, गया काम से आप, मतलब आप, वो व्हाट्सएप तुरंत जो है वो बैन करेगा, ठीक है। तो जून 2024 की रिपोर्ट ये हाईलाइट करते हैं कि जो व्हाट्सएप का रिगरस स्टेप लिया है, जो हार्मफुल बिहेवियर, और उसके बाद जो बहुत सारी कंप्लेंट्स जो आती है, पहले तो क्या होता था, रिपोर्ट कर तो कुछ खास होता नहीं था, लेकिन अब रिपोर्ट करोगे तो एक्शन होना ही होना है।
और यही व्हाट्सएप ने बोला कि हम आगे भी बैन करते रहेंगे। तो इसमें सबसे पहले स्पैम है ना, बहुत सारे स्पैम मैसेजेस आते हैं, स्कैम्स। अब ढेरों स्कैम व्हाट्सएप से होते हैं यार, सारे मतलब आप ये समझो कि 60 to 70% स्कैम आजकल डिजिटल मीडिया से हो रहे हैं, सोशल मीडिया से हो रहे हैं। मेरे दोस्त के साथ स्कैम हुआ, मिस इन्फॉर्मेशन है ना, कितनी मिस इन्फॉर्मेशन। अभी कल एक रिपोर्ट मैंने आपको बताई थी कि उसमें इजरायली फर्म जो है उसने ढेरों मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई है। तो देयर आर मिस इन्फॉर्मेशन फ्लोटिंग अराउंड इट। उसके बाद हार्मफुल कंटेंट व्हाट्सएप पे भेजना आसान है। तो अगर ये सारी चीजें दिख रही है तो बैन। लीगल वायलेशंस की बात करें तो इमीडिएट बैन लगता है। यूजर रिपोर्ट्स, तो व्हाट्सएप जो है वो रिपोर्ट जनरेट करता है, ठीक है, और अगर आप अब्यूजिव हैं, इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर है, तो फिर वो एक्शन लेता है। तो कैसे व्हाट्सएप, अब सबसे बड़ी बात है कि वो अकाउंट को बैन कैसे करता है, क्या क्राइटेरिया है। तो व्हाट्सएप के हिसाब से मल्टी फेसेट अप्रोच जो है वो यूज करता है ये, ठीक है ना। अब इसमें जो डिफरेंट स्टेजेस पे पोटेंशियल इश्यूज होते हैं ना, जैसे आपका अकाउंट है, ठीक है, तो अब आपके अकाउंट को स्क्रूटनी किया जाएगा और देखा जाएगा, अलग अलग इनके क्राइटेरिया, अलग अलग इनकी स्टेजेस होती है कि कहां कहां आपने इनको वायलेट किया, इनकी पॉलिसी को वायलेट किया है, ठीक है ना। तो एक मैकेनिज्म इन्होंने बनाया है जिससे ये डिटेक्ट, और सस्पिशियस रजिस्ट्रेशन अब सब कुछ लिंक्ड है, आपका नंबर पब्लिक है, ईमेल, जीमेल सब, तो वहीं से ही ये पकड़ लेगा, ये डिटेक्ट कर लेगा, ये मैप कर लेगा कि आप जो रजिस्टर, क्योंकि बहुत सारे फेक अकाउंट जो है वो रजिस्टर करवाए जाते हैं कि कुछ गड़बड़ तो नहीं है। तो इसी वजह से जो भी बैड एक्टर्स हैं वो इनके प्लेटफॉर्म पे नहीं आ सकता। साथ ही साथ इनका एल्गोरिथम लगातार मैसेजेस को स्कैन भी करता रहता है, एक्टिविटी पैटर्न्स को स्कैन करता रहता है, ठीक है ना। देखिए अब आपका एंड टू एंड इंक्रिप्शन होता है, बट स्पैम मैसेजेस, थ्रेड्स या फिर स्प्रेड ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन है ना, ये इसकी कैटेगरी में नहीं आते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए यूजर फीडबैक को भी लेता रहता है, यूजर रिपोर्ट जो है वो लेता रहता है, और अगर ऐसा कुछ होता है तो इनकी पूरी एक टीम है एनालिस्ट की, ये एग्जामिन करते हैं और उसके बाद फिर दे ब्लॉक इट। तो एल्गोरिथम, किसी भी चीज का जो एल्गोरिथम होता है ना, वही उसकी जान होता है। एल्गोरिथम आत्मा है। तो अगर आप आत्मा को समझ गए तो आप समझ जाओगे कि किस तरीके से चीजों को आगे बढ़ाना है। अगर आपको यूट्यूब को अच्छा चलाना है तो उसको एल्गोरिथम को समझो, ठीक है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।